हेलो एवरीवन। तो चलिए टॉडलरहुड में डेवलपमेंट ड्यूरिंग टॉडलरहुड, इसमें फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट हमारी कैसे होगी तो ये हम देखते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग टॉडलरहुड। एम्फोसिस यहां पे क्या है कि बच्चे की जो मोबिलिटी है वो और बढ़ रही है एज कंपेयर टू इन्फेंसी, और बच्चे का जो अपनी शारीरिक क्रियात्मक मूवमेंट्स पे जो कंट्रोल है वो और बढ़ रहा है। जबकि इस समय विकास उतना तेज नहीं होता जितना कि पहले ईयर में है, परंतु पूरे जीवन काल में देखें तो टॉडलरहुड का विकास भी काफी तीव्र गति का ही विकास माना जाएगा। और दूसरा जन्मदिन मनाते मनाते टॉडलर्स जो हैं वो जो उनकी वयस्क हाइट होने वाली है, एडल्ट हाइट जो होने वाली है, उसकी हाफ हाइट वो अचीव कर लेते हैं। और 18 साल पे जो उनका वजन होने वाला है उसका 1/5 वजन उनका इस समय हो जाता है। ये कुछ बॉयज एंड गर्ल्स के हाइट और वेट्स में थोड़ा फर्क होता है, ये उसी के संबंधित टेबल है, आपके यूनिट में भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस समय जो बॉडी प्रोपोर्शन है, क्योंकि विकास हो रहा है तो आपको याद होगा, अगर अब आप कनेक्ट करिए सेंटर टू पेरिफेरी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के तहत हमने ये पढ़ा था कि सिर जो है दैट इज द मोस्ट वेल डेवलप्ड और वेल डेवलप्ड बॉडी पार्ट एट बर्थ। नाउ इन्फेंसी और टॉडलरहुड में क्या होता है कि जो आपका टॉर्सो है वो आगे आने उसका जो रेट है वो इंक्रीज होने लगता है, और उसके बाद लेग्स का इंक्रीज होने लगेगा। तो इस समय हम देख रहे हैं कि जो हेड है बाय 2 years ऑफ एज इट अकाउंट्स फॉर 1/4 ऑफ द हाइट। इसके बाद क्या है कि हेड का विकास होता रहेगा पर स्पीड विल बी स्लोअर एज कंपेयर टू द ट्रंक एंड लेग्स। तो अभी टॉडलरहुड के दौरान ट्रंक जो है वो थोड़ा तेज गति से विकास होगा, और प्री स्कूल ईयर्स के दौरान लेग्स का जो डेवलपमेंट है वो फास्टर पेस पे होगा। तो क्या हो रहा है ये, इसका मतलब ये है कि देयर आर चेंजेस इन द बॉडी प्रोपोर्शन, और अब बच्चे की बॉडी ग्रेजुअली मोर प्रोपोर्शनेट लगती है। इस चेंजिंग प्रोपोर्शन से ये भी होता है कि नाउ द चाइल्ड इज गेटिंग बेटर बैलेंस। So this is also a result when the child has better balance, the child's movement also increases. Senses का development हो रहा है और vision, hearing, taste, smell, all these senses become much more well developed. Muscular development के तहत ये हो रहा है कि जो muscle fibers हैं उनकी length और thickness दोनों ही बढ़ रही है और muscle control improve हो रहा है। Improved muscle control हमें किस चीज से नजर आएगा? The child's ability to hold objects, the child's ability to walk, run, jump and kick, which all emerges during the period of 1 to 3 years. अब स्पाइनल कॉर्ड और बोन्स जो हैं वो भी सख्त होने लगी हैं, तो टॉडलर जो है वो अपना वेट सपोर्ट कर पाता है। परंतु फिर भी हम देखते हैं कि जो टॉडलर का चलने का ढंग है उसका नाम ही जो हम ये कहते हैं ना टॉडल मतलब जब बच्चा चलता है तो जैसे आप देखेंगे कई बार थोड़े से एज के लोग हो जाते हैं तो कैसे वो एक तरफ एक टांग पे भार डाल के फिर दूसरी टांग पे भार, ऐसे टॉडल, इस मूवमेंट को कहा जाता है टॉडलिंग। इसलिए बच्चा की, क्योंकि बच्चे के चलने का जो भाव है इस समय वो ऐसा ही है, ऐसे 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 करके चलता है, तो इसीलिए अंग्रेजी में इसका नाम है टॉडलर। तो यहां से टॉडलर वर्ड का जो ओरिजिन है वो बच्चे की चाल को लेके है। जो बच्चे ने अभी नया चलना सीखा है 1 साल में और 2-2.5 वर्ष तक उसकी चाल का स्वरूप जैसे रहता है, उसी के ऊपर देके अंग्रेजी में बच्चे का नाम इस समय टॉडलर दिया है। इस समय बच्चे की नंबर ऑफ बोन्स भी इंक्रीज होने लगती हैं और कार्टिलेज जो है उससे नई बोन्स का सृजन भी होता है। दांत आ रहे हैं और 3 वर्ष का होते होते बच्चे के 20 दूध के दांत जो है, मिल्क टीथ, वो आ जाते हैं। आपको याद होगा, आपको बताया था मैंने कि ब्रेन में जितने भी सेल्स हमारे होने हैं वो जन्म के समय मौजूद होते हैं। दे डेवलप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। व्हाट हैपन्स आफ्टर बर्थ इज दैट देयर साइज बिकम्स बिगर एंड एक नर्व सेल दूसरे नर्व के सेल के साथ कनेक्शन बनाने लगता है। जितने ज्यादा कनेक्शन बनाएंगे नर्व सेल्स आपस में,
उतना ज्यादा ब्रेन की कैपेसिटी होगी। और ये जो ब्रेन का जो मैच्योरेशन है इस प्रकार से, इसके कारण ही बच्चे का अपने मूवमेंट के ऊपर बेटर कंट्रोल हो सकता है, उसकी स्पीड और एक्यूरेसी मूवमेंट की बेटर होती है। तो और ब्रेन मैच्योरेशन कैसे होना है? अच्छे स्वास्थ्य से, अच्छे खाने से और अच्छे स्टिम्युलेटिंग एक्टिविटीज से। और इन्हीं सब फिजिकल चेंजेस की वजह से वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, जंपिंग, जो सब ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज हैं आपको याद होगा, और स्क्रिबलिंग एंड ग्रास्पिंग जो फाइन मोटर एक्टिविटीज है। स्क्रिबलिंग मीनिंग, जब आपने देखा होगा कि बच्चे जो है, आप 1-1.5 साल के बच्चे को कोई चौक का पीस दीजिए या कोई पेंसिल दीजिए तो वो आड़ी तिरछी लकीरें कागज पे या मिट्टी पे या फर्श पे या इवन दीवार पे भी आंकते हैं। उससे हमारा मतलब है स्क्रिबलिंग। और ग्रास्पिंग यानी किसी भी चीज को पकड़ना। तो ये सारे जो फिजिकल चेंजेस हैं, दीज आर पॉसिबल, all of these lead to the development of the gross motor skills like walking, running, climbing, jumping, and fine motor skills like scribbling and grasping. वॉकिंग के बारे में मैं काफी पहले ही बता ही चुकी हूं आपको, जो अभी चर्चा मैंने करी है। अनस्टेडी वॉक है 1.5 वर्ष तक, तभी नाम है अभी बच्चे का टॉडलर। 16 से 18 महीने का होते होते बच्चे चलते समय एक छोटी चेयर या टेबल को भी धक्का मारते हुए चलते हैं। 18 महीने तक अगर उनके सामने कोई ऑब्स्टिकल हो, जैसे मान लो कोई छोटा स्टूल या कोई सिरहाना, उसको पार कर जाते हैं। 2 वर्ष का होते होते बच्चे काफी ठीक चलने लगते हैं और 3 वर्ष का होते होते बच्चे पीछे की ओर भी चलते हैं। वॉकिंग के साथ ही साथ रनिंग शुरू हो जाती है। इनफैक्ट कई बार आप देखें तो हम ये देखते हैं कि जो टॉडलर बच्चा है वो खुद बहुत वॉक नहीं कर रहा है, एक्चुअली हमें लगता है कि वो रनिंग ही कर रहा है, क्योंकि वो ऐसे प्रतीत होता है क्योंकि उसके ऊपर अभी इतना कंट्रोल नहीं है कि वो एक धीरे मोशन में अपना चल सके। तो इस समय जो ये रनिंग मूवमेंट है बच्चे की, ये जर्की भी लगती है और अचानक बच्चा रुकता है कि हमें लगता है अभी गिर जाएगा, अचानक ही भाग पड़ता है जब आप तैयार भी नहीं है। सो दीज आर ऑल वेज ऑफ शोइंग हाउ द gradually the physical and motor development will become more refined and the child will be able to have greater control over his gross and fine motor developments. तो रनिंग जो है एक्चुअली प्रॉपर रनिंग प्री स्कूल में शुरू होगी, पर इस समय हम उसकी शुरुआत देख सकते हैं। क्लाइंबिंग स्टेयर्स भी हम देखते हैं, टॉडलरहुड में अराउंड 2 years शुरू हो जाता है और पूरे क्लाइंबिंग स्टेयर्स का भी अपना पूरा एक सीक्वेंस है। जैसे पहले तो बच्चा क्रॉलिंग की तरह हाथ और पैर दोनों का इस्तेमाल करते हुए, एक हाथ और पैरों को यूज करते हुए स्टेयर्स पे चलेगा, ऐसे नहीं कि केवल पैरों से चल रहा है। नेक्स्ट है कि आप देखेंगे कि वो हाथों का प्रयोग नहीं कर रहा है, अपराइट होकर चल रहे हैं स्टेयर्स पे, परंतु एक सीढ़ी पे एक पैर न रखते हुए एक सीढ़ी पे दोनों पैर, फिर अगली सीढ़ी पे दोनों पैर, ऐसे करके ऊपर चलते हैं। ऑल्टरनेट फीट से जो हमें चलना है वो 2nd और 3rd ईयर के बीच में आता है और इस समय बच्चे को चलने के लिए कुछ पकड़ने की आवश्यकता होती है। एक छोटे से प्लेटफॉर्म से बच्चे जंप कर पाते हैं, किकिंग कर पाते हैं, कैच कर पाते हैं, परंतु ये कैचिंग हमारे वाली कैचिंग नहीं है। आप देखेंगे कि आप बच्चे को एक बॉल दें तो वो अपना पूरा हाथ खोलते हैं और अपनी जो बॉल है अपनी बॉडी के अगेंस्ट पकड़ के उसको रोकते हैं। एडल्ट लाइक जो कैचिंग है, जो केवल बॉल को हाथ में कैच करना है, वो बाद में आती है। इसी प्रकार थ्रोइंग भी ग्रेजुअल डेवलपमेंट है ये फिजिकल एबिलिटी का। कई बार बच्चा थ्रो कर रहा है बॉल, ठीक उसी के सामने ही आके गिरती है, कहीं बहुत दूर जाके नहीं गिरती है। तो जो एक्चुअली जो एक प्रॉपर मोशन है रोटेट करके बॉडी को करने का, वो इस समय नहीं आता है और वो थोड़ी बाद में प्री स्कूल में डेवलप होता है। अब ये बढ़ती हुई मूवमेंट, हमने ये भी कहा है कि हर क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र में विकास को प्रभावित करता है। तो ये जो बढ़ता हुआ बच्चे का मूवमेंट है, ये किस प्रकार से विकास में उसके करने लगे करेगा मदद। तो एक तो बहुत ऑब्वियस बात है, इंक्रीजिंग मूवमेंट मीन्स increased range of exploration. The child can go to a variety of places and explore. Exploration means development of the mind, development of thinking. Movement also increases the number of people the child can come in contact with. अब मान लो कोई वहां पे बच्चे का ग्रुप है या वहां कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है या वहां कोई लोग हैं, the child can walk up to them instead of having to wait for those people to come to the child. The child also gets the feeling,
So this will increase when the child can go to meet the people. This means the range of number of people whom she interacts with will get increased. So social development is also facilitated. Along with this, जब बच्चा ये देख रहा है कि मैं कुछ कर पा रहा हूं, मैं यहां से यहां जा पा रहा हूं, मैं यहाँ बॉल कैच कर पा रहा हूं, या मैं ये भाग पा रहा हूं, हमारे को बहुत छोटी उपलब्धियां लगती हैं, पर बच्चे के लिए ये उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं. एंड दिस हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड्स सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. एंड बोथ सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आर एक्चुअली द बेसिस फॉर अस टू डू एनीथिंग, इजंट इट? अगर हमें लगता है कि मैं ये कर पाने योग्य हूं तो हम उस चीज को ट्राई करते हैं. अगर हमारे में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो हम कहां पे चीज को ट्राई करेंगे? तो यहां हम देख रहे हैं कि कितना बड़ा रोल है जस्ट बीइंग एबल टू मूव. सो वंस अगेन वी टेक इट सो मच फॉर ग्रांटेड. अच्छा, बच्चा चल रहा है, बट उस चलने के पीछे किस प्रकार से बच्चे की एक पूरी दुनिया जो है वो कितनी खुल रही है, कितने उसको नया एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, और उससे बच्चे का क्या विकास हो रहा है. एज स्टूडेंट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हमें इस चीज का आभास अपने मन में रखना बहुत आवश्यक है, ताकि हम अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दे सकें बच्चे को उसकी इन बढ़ती हुई एबिलिटीज का. लेट्स लुक एट द फाइन मोटर स्किल्स विच विल डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड. नाउ देयर इज 2 टाइप्स ऑफ ग्रास. यहां पे हमने एक आपके उसमें आएगा टेक्स्ट में एक वर्ड है पिंसर ग्रास्प. यहां पे हमने यूज किया है ये वर्ड. वी कैन सी द वर्ड पिंसर ग्रास्प. नाउ व्हाट डज दिस पिंसर ग्रास्प मीन? यू सी, व्हेन वी होल्ड, जब हम कुछ चीज पकड़ते हैं तो हम उसको इस तरीके से अपनी उंगलियों और थंब के बीच में पकड़ते हैं, या ये जो उंगली है हम जो पेन पकड़ते हैं ऐसे पकड़ते हैं. कोई चीज उठानी हो छोटी तो हम इस तरीके से पकड़ते हैं. इस चीज को कहते हैं पिंसर ग्रास्प. पिंसर ग्रास्प की आपको आवश्यकता होती है फॉर राइटिंग, for buttoning clothes, for eating and picking up objects. This pincer grasp develops around 15 months of age. और इससे पहले जो है वो बच्चा जो है वो केवल अपना पूरा का पूरा हाथ जो है वही लेके यूज कर पाता है. और क्या उपलब्धियां हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट में देखें. बच्चा जो है वो एक के ऊपर एक ब्लॉक्स जो है वो रख के कुछ टावर बना पाता है, अपने आप स्पून से खाना खा पाता है, कोई गिलास या कटोरी हो तो उसको अपने हाथ से पकड़ के उसको उल्टा करके अपने मुंह में डाल पाता है, और अपने आप खाना खाने में अपने आसपास जो स्मियरिंग है, स्मियरिंग यानी अपने मुंह के आसपास खाना फैलना इत्यादि, ये थोड़ा कम होता है. आई हैंड कोऑर्डिनेशन बेटर हो रहा है. तो टॉडलर जो है वो पेबल्स, बटन्स एक्सेट्रा एक कंटेनर में डाल. आपने देखा होगा कई बार बच्चों के जो खेलने के टॉयज होते हैं वो इस किस्म के होते हैं कि एक कंटेनर बना है, उसके ऊपर अलग अलग किस्म के होल्स बने हैं, और उसी किस्म के बाहर अलग पेबल्स या गुटके पड़े हैं. तो बच्चे को वो गुटके उसके अंदर घुसाने हैं. तो ये वाला जो एक आई हैंड, इसके लिए आपको आई हैंड कोऑर्डिनेशन चाहिए. क्यों? क्योंकि आपको उसी गुटके को उठा के उसी होल के अंदर डालना है जहां पे वो जा सकता है, आपको ट्राई आउट करना है. तो ये वाले सब गेम्स जो हैं यहाँ पे अब वो आ सकते हैं. 3 साल का बच्चा एक किताब दें तो उसके भी पेजेस के बुक टर्न कर सकता है. इनफैक्ट 3 साल से बहुत पहले भी कर सकता है वो बुक के पेजेस टर्न. और यहाँ पे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है, वंस अगेन हम अपना नजरिया चेक करें कि क्या हम 3 साल के बच्चे को पेजेस ऑफ द बुक टर्न करने के लिए देंगे या नहीं देंगे. इसके ऊपर हम अपनी थोड़े मन में विचार करें, क्योंकि कई बार हमारी ये धारणा रह सकती है कि बच्चे तो भी पढ़ना नहीं आता, क्या करना है उसको हमें किताब देके, या किताब देंगे भी तो ये तो किताबों के पेज फाड़ देगा. तो हमारी क्या इस प्रकार की सोच है, या हमें ये लगता है कि इन सब एक्टिविटीज को देने से बच्चे के विकास में कुछ फर्क होगा. इन बातों पे हम आगे भी जैसे बात करेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट में, तो ये मुद्दे उठ के आएंगे. फिलहाल मैं आपको ये सोचने के लिए एक प्रश्न दे रही हूँ. कोई रिस्पॉन्सेज हो आपके तो हम इस पे डिस्कस भी कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में. स्क्रिबलिंग की मैंने बात करी थी जब मैंने आपको ये बोला था कि आप 1.5 वर्ष के बच्चे को भी कुछ हाथ में दे तो कुछ स्क्रिबल करने लगता है. अब वंस अगेन हमारा क्या एटीट्यूड है एज एडल्ट्स स्क्रिबलिंग के प्रति? अगर आप देखें तो हमारा एटीट्यूड लगभग कई बार नकारात्मक ही है. हमें लगता है ये लो बच्चे ने घर की दीवारें काली कर दी, इसके हाथ में तो पेंसिल दो, ये जगह जगह जहां पे लिखा आता है, देखिए मेरे सोफे का सारा कवर उसने ऐसे खराब कर दिया, सारे यहाँ पे ये मेरा ऐसे कर दिया. नाउ वंस अगेन हमें ये देखना है कि जब बच्चे हमारे आसपास हैं तो हमारा नजरिया हमारे प्रति का नहीं होना चाहिए, हमारा नजरिया बच्चे के प्रति होना चाहिए. हम ये देखें अगर बच्चा ये स्क्रिबलिंग कर रही है, क्या ये उसके विकास से इसका कोई रिलेशन है?
मुझे इसे प्रोत्साहित करना है या इसके ऊपर नाराज होकर मुझे इसे हतोत्साहित करना है। तो हम ये समझे कि जो स्क्रिबलिंग है वो वास्तव में बच्चे की लिखाई का बच्चे के लिख पाने की क्षमता का सबसे पहला चरण है। अब वंस अगेन हम सोचते हैं कि लिखना तो तब होता है जब हम एबीसी लिखेंगे या 1 2 3 लिखेंगे या आ लिखेंगे या जब क्लास 1 2 में जाके बच्चा कोई सेंटेंसेस लिखेगा। पर अगर हम थोड़ा सा सोचें तो हम ये समझ में आएगी बात कि लिखने का वास्तविक अर्थ क्या है। लिखने का अर्थ है कि जो मेरे दिमाग में ख्याल हैं मैं एक सेंटेंस के रूप में लिख रही हूं। सही, मैं एडल्ट हूं, मुझे लिखना आता है, मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आया और मैंने उसे सेंटेंस के रूप में लिखा। अब बच्चा है, बच्चे के दिमाग में भी कुछ ख्याल आए, कुछ चल रहा है क्योंकि वो डेली अपनी वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है, पर उसे अभी हम एडल्ट्स की तरह लिखना नहीं आता। तो उसके पास अपने भाव को व्यक्त करने का क्या तरीका है? द चाइल्ड विल एक्सप्रेस हिज थॉट्स बाय स्क्रिबलिंग. Scribbling means he will just draw lines. That is what the child can do at this time. बच्चे का जो फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन है वो अभी यही अलाउ कर रही है कि वो कुछ गोल चकोर क्रॉस टेढ़ी सीधी लाइनें, लंबी छोटी लाइनें ड्रॉ करे। परंतु आप किसी 2-2.5 साल के बच्चे जिसने कुछ केवल ये आड़ी तिरछी लाइनें पेपर पे ड्रॉ करी हैं, अगर हम 5 मिनट का समय निकाल के इस बच्चे से ये पूछें कि बताओ तो तुमने क्या बनाया, तो आप हैरान हो जाएंगे। अगर आपने कभी पूछा हो, बच्चा आपको पूरा बताएंगे कि उन्होंने क्या बनाया। यानी कि क्या मतलब है? यानी मतलब ये हुआ कि द स्क्रिबलिंग हैज सम मीनिंग फॉर द चाइल्ड। बच्चा कुछ सोच के वो आड़ी तिरछी लकीरें लगा रहा है, उसकी कोई इंटेंशन है उसके पीछे, भले ही हमें बच्चे की वो आड़ी तिरछी लकीरों का मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है, यूनिट में और बहुत विस्तार से इस पे बात बताई गई है कि बच्चे के स्क्रिबलिंग के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण न लेकर हम उसको पॉजिटिवली अप्रोच करें, और इनफैक्ट जब बच्चा ये एबिलिटी दिखाए तो उसको प्रेज करें, उसको एनकरेजमेंट करें, और कुछ नहीं तो और पेपर लाके उसको दें कि हाँ अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने, ये लो और बनाओ। So these are the evolving abilities of the child. We should learn to see that how these evolving abilities are actually a window of what the child is going to display in the future. These are not irritating things which the child is doing to make life difficult for us. Many of us sort of tend to think that कि कितना तंग करते हैं ये छोटे बच्चे, यहाँ पे घुस जाते हैं, वहां घुस जाते हैं, चीजें उतारते रहते हैं, चीजों में घुसते रहते हैं, सारे हमारी दीवारें काली करते रहते हैं, कहीं पे भी लिख देते हैं। So we adopt a very negative attitude towards these early strivings of the child towards self-mastery and towards understanding the world around them. Whereas what we need to actually do is to support the child in these initial efforts of the child to understand his or her own abilities and to be making sense of the world. So let us see that what is it that we have written about the scribbling on the slide. We have written almost a little bit, we have described to you the stages of the sibling. So we are saying कि जब शुरुआत में बच्चा किस प्रकार से क्रेयॉन जो है उसको अपने हाथ में टाइटली पकड़ता है और straight back and forth lines बनाता है. Okay, that is the only way you can take benefit of this. So let's just complete our topic on scribbling. We have said that how the scribbling changes, the nature of scribbling changes as the child gets more control. It will become semicircular and then circular patterns and loops, and how it gives the child a sense of achievement. Children also show a particular hand dominance, left hand या right hand. शुरू में तो बच्चे दोनों हाथ यूज करते हैं, धीरे धीरे वो एक हाथ यूज करने ज्यादा लगते हैं। मोस्टली हम लोग राइट हैंडेड होते हैं। मेन बात यहां करने की ये है, अगर बच्चा लेफ्ट हैंडर है तो उसे जबरदस्ती हाथ बदलने के लिए कोई प्रयास न करें। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग अ लेफ्ट हैंडर एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग यूजिंग योर बोथ हैंड्स। हाथ कोई भी आप यूज करें, दोनों करें, एक करें, दायां करें, बायां करें, कोई फर्क नहीं है। और बच्चे का जबरदस्ती हाथ की प्रेफरेंस न बदलाएं, ये बच्चे के लिए बहुत हानिकारक है।
न्यूट्रिशन, बच्चे को हमें बैलेंस्ड मील देना है। इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा यहां बात नहीं करूंगी क्योंकि एक तो टेक्स्ट में है और दूसरा हमारा DECE 2 कोर्स जो है वो पूरा न्यूट्रिशन और बैलेंस्ड मील के ऊपर ही आधारित है, तो उसकी बात तब वहां हो जाएगी। इसीलिए इन मेजर सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इत्यादि जो हमारे हैं, इसके ऊपर हम DEC 2 में चर्चा रखेंगे। इम्यूनाइजेशन बच्चे को लगाना है हर इंजेक्शन से, हर इलनेस के अगेंस्ट, इसकी भी विस्तार में चर्चा हम DEC 2 में करेंगे। और यहीं पे हम समाप्त करते हैं।